Good morning, students. Welcome all students in my YouTube channels. Amit Gupta, Drug Pharmacology. Today we are discussing about the sex hormones. It is the topic of pharmacology basically. तो सेक्स हार्मोन्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स. तो मैं इसको दो पार्ट में हम पढ़ेंगे. पार्ट फॉर जो फर्स्ट बना हुआ है वो मैंने आपको बनाया है मेल सेक्स हार्मोन के लिए. ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन हम बाद से पढ़ते हैं. व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स. मेल सेक्स हार्मोन इज आल्सो नोन एज एंड्रोजन्स. मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जान सकते हैं. these are the substance which cause development of secondary sex characteristic in the males. और जितने भी मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन्स और सबस्टेंस हैं वो इस तरह के सबस्टेंस हैं जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने का काम करते हैं. वो सब हार्मोन या वो सबस्टेंस क्या कहलाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन या फिर एंड्रोजन के नाम से हम जानते हैं. अब एंड्रोजन नेचुरल एंड्रोजन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस होते हैं. जैसे टेस्टिस ऑफ एडल्ट मेल प्रोड्यूस 5 to 12 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेली, a part of which is converted in extraglandular tissue to more active dihydrotestosterone by the enzyme steroid 5 alpha reductase. तो जैसे ये नेचुरल एंड्रोजन्स हैं वो आपका मेनली टेस्टोस्टेरोन्स हैं. और टेस्टोस्टेरोन जो मेनली सीक्रेट होता है हमारे टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस किया जाता है, जो बाद में एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर टिश्यू में जाके मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं. ठीक है, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज द नेचुरल एंड्रोजन्स हमारी बॉडी में बनते हैं. इसके अलावा सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं. सिंथेटिक एंड्रोजन्स में आपका मेथाइल टेस्टोस्टेरोन्स, फ्लॉक्सीमेस्टेरोन्स आर ए 17 alkyl substitute derivative of testosterone which are orally active because of resistance to first pass metabolism but have some maximum active androgen efficiency and potentials to cause cholestatic jaundice. ठीक है, तो मेथाइल टेस्टोस्टेरोन है, फ्लॉक्सीमेस्टेरोन्स हैं, ये सभी आपके टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं जो ओरली एक्टिव हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं वो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेजिस्टेंस है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ. मतलब क्या है कि जो आपका पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब होकर लिवर पहुँचते, लिवर में इनका आसानी से मेटाबॉलाइज नहीं होता है. और लेकिन इसके अंदर एक सब दिक्कत होती है, सब मैक्सिमम एंड्रोजन एफिशिएंसी होती है, इनके साथ एक्टिविटी जो होती है एंड्रोजन की वो इफेक्ट कम होता है. और कभी कभी ये क्या करते हैं, कोलेस्टेटिक जॉइंडिस यानी लीवर के अंदर जो है, हाँ, तो जो आपके जो मतलब इसके जब लॉन्ग टाइम अगर हम यूज़ किया है तो कोलेस्टेटिक जॉइंडिस जैसी कंडीशन करते हैं. कोलेस्ट्रॉल जो होता है हायर अमाउंट में हमारे लीवर में डिपोजिट हो जाता है, जिससे कारण कोलेस्टेटिक जॉइंडिस जैसी कंडीशन बन जाती है. अदर ओरली एक्टिव कंपाउंड्स आर टेस्टोस्टेरोन्स यूनिडेक्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय एज ए ऑयली सोल्यूशन टू बी एंड एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फेटिक बाईपास टू द लिवर. इसके अलावा एक टेस्टोस्टेरोन्स अनडेकोनेट कंपाउंड होता है, जैसे हम ऑयली सॉल्यूशन के थ्रू हम देते हैं, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें ऑब्जर्व हो जाता है, जैसे लिवर में नहीं जा पाता है, लिवर बाईपास हो जाते हैं. तो ये सिंथेटिक एंड्रोजन होगा जिनका हम यूज़ कुछ डिसऑर्डर में करते हैं, और नेचुरली हमारी बॉडी में ये सब बनते हैं. नेचुरली कौन से, टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स. इसके बाद हम देखते हैं इनका रेगुलेशन किस तरीके से होता है, रेगुलेशन देखते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशंस. मतलब जो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन कैसे रेगुलेटेड होता है बॉडी के अंदर. टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय द इंटरस्टेटियल लेग सेल्स ऑफ द टेस्टिस की लेग सेल्स होती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्टुलेटेड सेक्रेशन ऑफ LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स. जब पिट्यूटरी ग्लैंड से LH का ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का हायर सेक्रेशन होता है, तो उनके स्टिमुलेशन की वजह से, उनके पोस्टुलेशन की वजह से क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन लेडिक सेल्स होती हैं टेस्टिस की, वो आपका टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन को स्टार्ट कर देती है, उनका रिलीज को बढ़ा देती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स. FSH is mainly responsible for the promotion of spermatogenesis in the tuber cells या सर्टोली सेल्स. लेकिन LH के अलावा जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, उसका काम सिक्रीशंस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट ये क्या करता है, सर्टोली सेल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको ये प्रमोट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है. ठीक है, while relatively high concentration of testosterone inhibit the LH secretions and in the time cause atrophy of intestinal tissue.
and in the time cause atrophy of interstitial cells. It has only weak inhibitory action on FSH secretions. अब क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन का हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा है अमाउंट में कंसंट्रेशन है ही कंसंट्रेशन है, तो वो क्या करेगा, LH सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं. जब LH का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक क्या होगा, इससे LH कम हो जाएगा तो एट्रोपी ऑफ इंटरस्टिटियल सेल्स हो जाएंगी. एट्रोपी यानी कि सेल का साइज छोटा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होती हैं, सेल का साइज छोटा होने के सिक्रीशन भी या सिंथेसिस भी कम हो जाती है. लेकिन ये क्या करते हैं, इट हैज़ आल्सो वीक इनहिबिटरी एक्शन का FSH पे भी पड़ता है. FSH का रिलीज को थोड़ा सा रुक जाता है. द स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्राडाइल प्रोड्यूस बाई द टेस्टिस एज वेल एज दैट रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू द एस्ट्राडाइल. अब कुछ स्मॉल अमाउंटों में एस्ट्राडाइल भी टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारी बॉडी के जो बॉडी में मतलब टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन के अलावा एस्ट्राडाइल है. एस्ट्राडाइल इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, जो कुछ अमाउंट में मेल में भी बाय द टेस्टिस डेवलप होता है, एज वेल एज डेट रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडाइल. कुछ ये भी होता है कि जो ब्लड में जो आपके रिजल्ट में बॉडी में वो लीवर में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डायरेक्टली एस्ट्राडाइल में कन्वर्ट हो जाता है लीवर और फैट सेल्स में. जो आपका एस्ट्राडाइल जो कन्वर्ट हुआ है वो भी क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन करेगा कि रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगा. ठीक है, तो थर्ड क्या है, इनहिबिन है. पहले हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन के बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक वो LH का कमी करता है. दूसरा क्या है कि एस्ट्राडाइल के कारण है, और तीसरा क्या है, इनहिबिन. इनहिबिन एक प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय द सर्टोली सेल्स जो प्रोड्यूस करती है, हैज ए स्ट्रॉन्ग FSH इनहिबिटरी एक्शंस एंड मे बी ए मेडिटेटिंग द फीडबैक इनहिबिशन. और इनहिबिन भी एक ऐसा प्रोटीन है जो सर्टोली सेल प्रोड्यूस करते हैं, उससे कारण भी क्या होता है, FSH की इनहिबिटरी एक्शन होता है, जिससे कि LH FSH रिलेशन कम हो जाता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है कि रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडाइल एक्ट ऐसे हाइपोथैलेमस. टेस्टोस्टेरोन जब हाई क्वांटिटी में होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में एक्ट होते हैं और रिड्यूस कर देते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कम हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और जो रिलीज कम होने की वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी पर इफेक्ट कम शो करेगा. जब पिट्यूटरी पे इफेक्ट कम शो करेगा तो पिट्यूटरी पे से LH FSH का सिक्रीशन भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. अब इस चीज़ को हम पूरी तरीके से फिगर से देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. देखिए ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है. पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या कर रही है, FSH LH का सिक्रीशन कर रही है. ये क्या पहुंच रहा है, टेस्टिल्स में पहुंच रहा है, और टेस्टिल्स से क्या है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है. ठीक है, अब क्या होगा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई. ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आया कहाँ से, आपका हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस से कहाँ पहुँचा, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि LH और FSH से सिक्रीशन हो. पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH सिक्रीशन होता है. जो LH और FSH सिक्रीशन क्या करते हैं कि जो टेस्टिल्स में पहुँचे, टेस्टिल्स में इस टेस्टोस्टेरोन के रिलीज़ को, उनकी सिंथेसिस को प्रमोट कर देते हैं. ठीक है, अब जब इनका रिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा मतलब एक इनएडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट पर टेस्टोस्टेरोन फॉर्म हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वो आपका एस्ट्राडाइल में चेंज हो जाता है. साथ में टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पहले हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि पहला तो नेगेटिव फीड जाएगा हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस में जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कम हो जाता है. इसके अलावा नेगेटिव फीड भी जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिससे कि FSH LH का सिक्रीशन कम हो जाता है. तो पहला किससे हुआ, इनहिबिशन किससे हुआ, टेस्टोस्टेरोन से. दूसरी हम बात करते हैं, जैसे पहले हमने बात की थी किसकी, टेस्टोस्टेरोन की. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की. दूसरी बात की हमने किसकी, एस्ट्राडाइल की. अब एस्ट्राडाइल की बात करते हैं. एस्ट्राडाइल जब टेस्टोस्टेरोन जो हायर सही अमाउंट में हमारी ब्लड में होता है तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एस्ट्राडाइल में चेंज हो जाता है. और एस्ट्राडाइल भी क्या करता है, जो एस्ट्राडाइल है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे बोल सकते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है मेल में, चेंज इस टेस्टोस्टेरोन से बनता है. वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा दोनों पर, एक हाइपोथैलेमस में भी और पिट्यूटरी ग्लैंड में. नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस में देने की वजह से क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाता है. जब ये कम होगा तो ये से स्टिमुलेट कर नहीं कर पाएगा. साथ में नेगेटिव इनहिबिशन केस में आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी सिक्रीशन और LH FSH कम हो जाता है. जब ये कम हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का रिलीज भी ऑटोमेटिक कम हो जाता है. लास्ट हमने बताया था इनहिबिन. इनहिबिन जो होती है, सर्टोली सेल्स होती है, वो इनहिबिन का सिक्रीशन करती हैं, और इनहिबिन की वजह से भी क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक पड़ता है किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर. और नेगेटिव फीडबैक पड़ने की वजह से क्या होता है, LH FSH सिक्रीशन कम हो जाता है, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है. तो ये होल है आपकी एक तरह से रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन किस तरह से होता है, आप इससे समझ सकते हैं. अब आते हैं हम कि एक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, क्या क्या एक्शन होते हैं एंड्रोजन्स की. टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल चेंज दैट अकर इन द बॉयज एट ए प्यूबर्टी स्टेज. प्यूबर्टी में जितनी भी चेंज होती हैं वो मेनली टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं. जैसे ग्रोथ ऑफ जेनिटल ऑर्गन का ग्रोथ होना, ग्रोथ ऑफ हेयर, प्यूबिक एक्सिलरी ब्रेड, माउथ,
ग्रोथ ऑफ ईयर, चाहे ग्रोथ ऑफ ईयर की बात करें प्यूबिक पार्ट में कहें, चाहे वो एक्सिलरी पार्ट में कहें। प्यूबिक पार्ट, एक्सिलरी पार्ट मतलब आर्मपिट की बात हो रही है। ब्रेड मतलब माउथ एच, माउथ में जो थोड़ी है बॉडी हेयर है। अ मेल पैटर्न ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ स्किन, मेल की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट ना होकर काफ़ी थिक हो जाती है। लैरिंग्स ग्रो, लैरिंग्स में हायर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वॉइस क्या होती है, बॉय मेल के अंदर डीप हो जाती है। ये बेसिकली चेंज होते हैं ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नीड फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, स्पर्म की सिंथेसिस है, उसके लिए भी जरूरी है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉपर तरीके प्रोसेसिंग होती है, जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। साथ में मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म के लिए, स्पर्मेटोजोआ के लिए भी टेस्टोस्टेरोन की नीड होती है। टेस्टोस्टेरोन के बिना ना मैच्योर हो पाएगा, ना ही वो सिंथेसाइज हो पाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टल स्पोर्ट ऑफ ग्रोथ इन बॉयज एंड टू ए स्मॉलर एक्सटेंट इन द गर्ल्स। अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरोन कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी स्टेज में, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे बॉयज़ की हो, और कुछ अमाउंट में ग्रोथ होती है गर्ल्स में होती है, वो टेस्टोस्टेरोन की कहानी होती है। टेस्टोस्टेरोन कुछ अमाउंट में गर्ल्स में भी होता है और हायर अमाउंट में वॉइस में होता है। तो इसलिए हायर अमाउंट में वॉइस में होने के कारण वॉइस का जो बॉडी होती है वो हाईली ग्रोथ होती है, बॉडी का जो कद होता है हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज होता है और कम एक्सटेंड इफेक्ट पड़ता है, इसलिए फीमेल की जो बॉडी होती है वो आपकी हाईली वेटेड नहीं होती है, हाईली बल्कि नहीं होती है, ठीक है। तो देयर इसका काम क्या होता है, देयर इज रैपिड बोन ग्रोथ। ये बोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बोथ इन थिकनेस एंड लेंथ, चाहे बोन की थिकनेस की बात हो चाहे बोन की लेंथ की बात हो, दोनों को प्रमोट करेंगे। स्टेरॉइड लार्जली मीडिएटेड द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन बोन मिनरलाइजेशन। स्टेरॉइड जो है मैंने बताया था आपको फीमेल सेक्स हार्मोन का पार्ट है। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है कि जो टेस्टोस्टेरोन के साथ में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि बोन में जो मिनरलाइजेशन होता है, बोन के अंदर जो कैल्शियम है, फास्फेट है, उनका अमाउंट को बढ़ाता है, जिससे बोन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन आल्सो प्रमोट द मसल्स बिल्डिंग। जितनी हमारी मसल्स हैं उनका फॉर्मेशन, उनका मजबूत होना, उनका बिल्डिंग होना, उनका बढ़ना, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। स्पेशली इफ एड बाय द एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन में ये एक्सरसाइज के थ्रू क्या होगा, एक्सरसाइज करने के बाद टेस्टोस्टेरोन का रिलीज बढ़ जाएगा, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल होंगे। देयर इज एसरेशन ऑफ नाइट्रोजन, मिनरल्स एंड वाटर एंड बॉडी वेट इंक्रीज रैपिडली। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है, मिनरल्स है, वाटर है, उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनको एक्यूमुलेट करते हैं बॉडी में, जिससे बॉडी का वेट बढ़ जाता है। एंड मोर प्रोटोप्लाज्म, और बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म यानी जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो गुड पोर्शन है उसका अमाउंट बढ़ा देते, अमाउंट बढ़ जाता है प्रोटोप्लाज्म में, जिससे बॉडी वेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक्सेलरेट द एरिथ्रोपोइसिस बाय द इंक्रीजिंग द एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शंस। टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस भी प्रमोट हो जाती है और तेजी से हो जाती है। एरिथ्रोपोइसिस मैंने बताया होगा आपको, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स चाहे आरबीसी हो या एलओबीसी हो, सभी का प्रोडक्शन क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस को मेनली हम आरबीसी रिलेटेड लेते हैं। तो आरबीसी का प्रोडक्शन जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अब इसके जो आपकी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, एंड्रोजन प्रिपरेशंस, वो किस इसमें यूज़ होती हैं। जैसे मेनली सिंथेटिक, जो मैंने बताया था आपको, दो तरह की थी, एक सिंथेटिक थे, एक आपकी नेचुरल। जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है वो कहाँ यूज़ होती हैं। सिंथेटिक प्रिपरेशन, टेस्टुलर फेलियर, जब टेस्टिस फेल हो जाए, टेस्टिस अपना काम नहीं कर पाए, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं कर पाए, उस कंडीशन में हाइपरपाइट्यूरिज्म मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, एफएसएच का सिग्रेशन नहीं कर पा रही है। जब एफएसएच सिग्रेशन नहीं होंगे तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। और एड्स रिलेटेड मसल वेस्टिंग, किसी को एड्स की प्रॉब्लम हो, उसके कारण जब मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उस कंडीशन में भी हम टेस्टोस्टेरोन का यूज़ करते हैं। अब इन्हीं जो सिंथेटिक प्रिपरेशन उनका एडीएमए की बात करें, क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन इज इनएक्टिव ओरली ड्यू टू द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। ओरली इनएक्टिव होता है टेस्टोस्टेरोन, इसलिए हमें क्या सिंथेटिक फॉर्म देनी पड़ती है। द ड्यूरेशन एक्शन ऑफ IM इंजेक्शन इज आल्सो वेरी शॉर्ट। द मेजर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर एंड्रोस्टेरोन्स एंड इथाइल यूनियन विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूनियन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म हम सिंथेटिक प्रिपरेशंस किसी भी पेशेंट को देते हैं तो विरलाइजेशन होने की चांसेस होती है। विरलाइजेशन मतलब क्या है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो या तो बंद हो जाएगा या फिर उनकी फॉर्मेशन में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और एक्सेस बॉडी हेयर, बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर हो जाएंगे। एंस की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्टेटिक जॉइंटिस मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लीवर के अंदर, जैसे कोलेस्ट्रॉल जॉइंटिंग होने का रहता है। हेपेटिक कार्सिनोमा यानी कि लीवर
हेपेटिक कार्सिनोमा मतलब क्या है, लीवर का कैंसर जैसी कंडीशन। और गैनोमेस्थेसिया मतलब क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होना, यानी कि मेल में फीमेल के कुछ सिम्टम प्रेजेंट होना और फीमेल के अंदर मेल के कुछ सिम्टम प्रेजेंट होना, जैसे गैनोमेस्थेसिया। बेसिकली इसमें क्या होता है, मेल के अंदर कुछ फीमेल जैसे प्रॉपर्टी आने लगती है, उसे गैनोमेस्थेसिया कहते हैं। ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं बेसिकली हम जब सिंथेटिक एंड्रोजन्स को लॉन्ग टाइम लेते हैं तब ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि एंड्रोजन आर कंट्राइंडेड इन द कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट एंड मेल ब्रेस्ट। किसी में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और उसको हम नहीं देंगे, साथ में किसी मेल के अंदर ब्रेस्ट में ओवर ग्रोथिंग हो रही है या ब्रेस्ट में ओवर ग्रोथिंग हो रही है, उस कंडीशन में एंड्रोजन को अवॉइड करते हैं। लिवर एंड किडनी डिजीज में अवॉइड करते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी अवॉइड करेंगे। दे शुड नॉट बी गिवन इन द मैन एज मोर देन 65 ईयर है, उसको नहीं देंगे। एंड नॉट दोज पेशेंट हुए कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CHF पेशेंट उसको भी नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए देते हैं क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी वजह से ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो CHF या कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका मेल सेक्स हार्मोन। और नेक्स्ट क्लिप में या नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन की। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने कलिंग के साथ में जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं, उनके हो सकता है आपको लगता है कि किसी की नीड है तो उसके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।